सैमसंग गैलेक्सी S9 FE आज की डेट में काफ़ी तगड़ा ऑप्शन निकल के आ रहा है, क्योंकि 2024 में इस टैबलेट पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे डिस्काउंट्स निकल के आ रहे हैं। मतलब अगर आप इसका 6GB वाला वेरिएंट खरीदने जाओ तो आप एज लो एज 27,000 खरीद सकते हो, अगर आप थोड़ा बहुत ट्रैक करते रहो प्राइसेस को। और अगर प्राइसेस को ट्रैक नहीं कर सकते हो तो ऐसे ही डील्स मैं अपने चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू बताता रहता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको वो सारे पोस्ट से जानकारी मिल जाएगी। आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप सैमसंग गैलेक्सी S9 FE से क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हो प्रोडक्टिविटी के मामले में। तो थोड़ा डिटेल्ड वीडियो रहेगा। और सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग के प्रोप्राइटरी सैमसंग नोट्स ऐप के ओवरव्यू से। सबसे पहले अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे बेसिक फीचर जो है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का वो देखने को मिल जाएगा। इस बटन को टैप करने से आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को एनेबल या डिसेबल कर सकते हो। लेकिन अब अगर आप मान लो क्लासरूम में बैठे हो और सेशन चल रहा है और आपकी टाइपिंग इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है, तो ये तरीका हो सकता है थोड़ा सा स्लो हो, तो यहाँ पर आप ये पेन वाला जो बटन है उसको टैप करके S पेन को एक्टिवेट कर सकते हो और उसके बाद बिल्कुल एक कॉपी पेन की तरह आप अपने S पेन से टाइप कर सकते हो इस तरीके से। और मान लो कि लिखते हुए कुछ गलती हो गई तो आप उसे काफ़ी आराम से हटा भी सकते हो। आपको करना क्या है, आपको बस पेन पे जो ये बटन है उसको प्रेस करना है और जो भी चीज़ मिटानी है उस पर क्लिक कर दो तो धीरे धीरे करके वो सब मिट जाता है। नेक्स्ट फीचर जो आप टॉगल बार पे देख रहे हो वो है हाइलाइटर का फीचर। काफी यूजफुल फीचर निकल के आता है जब आप पढ़ाई कर रहे हो या स्पेशली नोट्स ले रहे हो। इसकी मदद से आप किसी भी सेक्शन को हाईलाइट कर सकते हो। बाकी हाइलाइटर का स्टाइल, कलर या इवन जो साइज ऑफ पेन होता है वो भी आप चेंज कर सकते हो यहाँ पर। तो अलग अलग चीजों को अगर कैटेगराइज करके नोट्स बनाने हैं तो वो भी आप हाइलाइटर की मदद से आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट बटन जो आपको दिख रहा है यहाँ पर वो है इरेजर का बटन। इसको सिलेक्ट करके आप स्क्रीन पे लिखे हुए टेक्स्ट या हाइलाइटेड चीज़ों को हटा सकते हो। आप इसको करने के लिए जो मैंने आपको तरीका पहले बताया वो तरीके से भी आप इरेज कर सकते हो। इसके बाद आप जो स्क्रीन पर ये कलर्स देख रहे हो तो ये आपके लिए क्विक सेटिंग्स हैं कि अगर आपको अपने पेन का कलर चेंज करना है इंस्टेंटेनियसली तो क्विक चेंजेस के लिए रेड, ग्रीन या ब्लैक, ये तीन ऑप्शंस आपको देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। अब इसके बगल में जो बटन है उसकी मदद से आप पेन का जो साइज है उसको एडजस्ट कर सकते हो, छोटा या बड़ा, आपको जैसी भी लिखावट चाहिए उस हिसाब से आप अपने पेन का साइज एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पर। ये हेल्पफुल रहेगा जब आप मान लो कोई हेडर्स डाल रहे हो अपने नोट्स के अंदर, जब आप रेगुलर पैराग्राफ लिख रहे हो तो पेन का साइज आप थोड़ा छोटा कर सकते हो। इसी के साथ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो S पेन है ये प्रेशर सेंसिटिव पेन है, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पेन को थोड़ा ज्यादा दबा कर लिखोगे तो ज्यादा गाढ़ी लिखावट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, वर्सेस अगर आप हल्के हाथ से लिखोगे तो आपको थोड़ी हल्की लिखावट देखने को मिलेगी। ये फीचर काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर आप आर्टिस्टिक किसी डोमेन में चले जाते हो या ड्राइंग वगैरह करते हो, तो उस पर्सपेक्टिव से ये फीचर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। उसके बगल में आपको ये जो बटन देखने को मिलेगा वो अंडू का बटन है। तो अगर आप कोई भी एक्शन को अंडू करना चाहते हो तो आप क्विकली यहाँ से इसको टैप करके अंडू कर सकते हो। उसी के बगल में आपको यहाँ पर एक रीडू का बटन मिल जाएगा। तो अगर मान लो आपने गलती से अंडू कर दिया तो आपको रीडू करना है तो आप इस बटन को दबा के आराम से कर सकते हो। अब ये जो बटन है जहां पर पेन और टी का निशान आप देख रहे हो, ये काफी इंटरेस्टिंग बटन है क्योंकि इसको प्रेस करने के बाद ये टैबलेट एक्टिवेट हो जाएगा आपकी हैंडराइटिंग रिकॉग्नाइज करने के लिए, और आप जो भी लिखोगे उसको ये ट्राई करेगा टेक्स्ट में कन्वर्ट करके आपको नोट्स में दिखाने का। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने हेलो अपने हाथों से लिखा, ये टैबलेट ने रिकॉग्नाइज कर लिया और यहाँ पर टेक्स्ट की तरह डिस्प्ले कर दिया। और ये फीचर इस टैबलेट का काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है और ये उसको भी पकड़ पा रहा है। तो अगर आपकी हैंडराइटिंग मेरे से ज्यादा अच्छी है तो ये फीचर और भी ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा आप सबके लिए। अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है तो इसी बात पर यार सब्सक्राइब करके आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि ये सब वीडियोस बनाने में सच में बहुत मेहनत लगती है। और अगर आप ये टैबलेट खरीदना चाहते हो तो उन सबके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके चेकआउट कर लेना क्या लेटेस्ट प्राइस चल रहा है इस टैबलेट का। अब ये तो फीचर हो गया कि आप जब आप नोट्स लिख रहे हो साथ ही साथ में डिजिटाइज कर लो। मान लो आपके बहुत सारे नोट्स पड़े जो आपकी हैंडराइटिंग में लिखे हुए हैं, उनको अगर आपको डिजिटाइज करना है तो यहाँ पर आप सैमसंग गैलेक्सी में अपने नोट्स को लोड करो और फिर ये इसके बगल वाले बटन को प्रेस कर दोगे और सिलेक्ट करो कि आपको कौन से सेक्शन को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो फिर ये वो भी कन्वर्ट करके दे देता है। तो इस बटन को यूज करके आप अपने पुराने नोट्स को जो हैंडराइटिंग में लिखे हुए हैं उनको भी डिजिटाइज कर सकते हो। अब अगर आप नोट्स बहुत फटाफट लिख रहे हो और आपको टेंशन नहीं लेनी कि भाई अब मेरी जो अलाइनमेंट है और ओरिएंटेशन है टेक्स्ट की वो सही है या खराब है, तो इस बटन को प्रेस करने के बाद आपको ऐसी सेटिंग मिल जाएगी कि आपको नीचे एक बॉटम में एक बार मिल जाएगा, वहाँ पे बस आप फटाफट से जो भी प्रोफेसर बोल रहा है वो फटाफट लिखते रहो और साइड में ही अपना एक हाथ एंटर के बटन पर डालो। जब यहाँ पहुँचो तो एंटर मारो, फिर से लिखना स्टार्ट कर दो और काफ़ी ज़्यादा फास्ट आप इस तरीके से
कॉपी पेन की तरह लिख सकते हो और नोट्स बना सकते हो। आप लोगों को कैसा लगा है फीचर एक बार नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब कई बार क्या होता है कि क्लासरूम में प्रोफेसर ने या मैम ने शेप्स बनाने स्टार्ट कर दिए, सर्कल बनाया, ट्राइंगल बनाया, पैरेललोग्राम बनाया, तो अगर आपकी हैंडराइटिंग मेरी जैसी है तो भैया आप ये सब बनाने में बहुत ज़्यादा पीछे रह जाओगे। तो अगला जो फीचर है सैमसंग गैलेक्सी S9 FE में वो है शेप्स क्रिएट करने का फीचर। और ये फीचर सही में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि इससे आप शेप को बस आउटलाइन दो, उसके बाद ये सिस्टम अपने आप रिकॉग्नाइज कर लेता है कि आप कौन सा शेप बनाने का ट्राई कर रहे हो और फिर वो शेप बना देता है। चाहे आप सर्कल बनाओ चाहे स्क्वायर बनाओ, ये जो सिंपल शेप्स है ये तो बना ही देता है, लेकिन अगर आप चाहो तो इससे कॉम्प्लेक्स शेप्स भी बना सकते हो, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। काफ़ी हैंडी फीचर है, स्पेशली अगर आपको ऐसे टाइप के शेप्स और टेबल्स बनाने पड़ते हैं अपने नोट्स के लिए। एक और फीचर है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप नोट्स लेते समय वॉइस रिकॉर्डिंग एनेबल कर सकते हो। तो आप मान लो कि भैया आप क्लासरूम में पढ़ रहे हो, प्रोफेसर लेक्चर दे रहा है, तो आप वो लेक्चर को रिकॉर्ड कर सकते हो वॉइस रिकॉर्डिंग के टाइम पर, और साथ के साथ में आप जो नोट्स बनाओगे उनके साथ एक टाइम स्टैम्प जुड़ जाता है। तो एक बार पूरी रिकॉर्डिंग जब खत्म हो जाए और आप नोट्स ले लो, जब आप रिकॉर्डिंग को दोबारा से प्ले करोगे तो जिस जिस टाइम पर आपने जो जो एक्शन अपने नोट्स के ऐप में किया होगा वो आपको उसी टाइम पर दिख जाएगा। काफ़ी यूज़फुल रहता है ये फीचर जब आप रिकलेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हो कि भाई ये चीज़ प्रोफेसर ने कब बोली थी और किस चीज़ से इसको मैं याद रखूँ, तो वो फिर वॉइस रिकॉर्डिंग वाले फीचर से आप इनेबल करके काफ़ी आराम से पकड़ सकते हो। अगला फीचर जो नोट्स ऐप का है, और आपको पता होना चाहिए कि आपको नोट्स में बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं पेजेस को लेकर। आप अपनी मर्जी से पेजेस सिलेक्ट कर सकते हो, चाहे आप अगर ईडी के लिए कोई अलग स्पेसिफिक सेट डालना चाहो तो आप यहाँ पे अलग टेम्पलेट डाउनलोड करके भी लगा सकते हो। कलर के ऑप्शन भी आपको मिल जाते हैं कि अगर आप अपनी नोटबुक को कस्टमाइज करना चाहते हो तो यहाँ पर कलर ऑप्शंस भी आपको काफ़ी सारे मिल जाते हैं, तो आप पेजेस वगैरह को कलर करके रख सकते हो और काफ़ी पर्सनलाइज वाली फीलिंग आती है फिर आपको अपने S9 FE के साथ। अगर आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह पे कोलैबोरेट करने की नीड पड़ती है तो ये फीचर भी आपको सैमसंग गैलेक्सी S9 FE में मिल जाता है। यहाँ पर आपको बस साइड में जाके सेटिंग्स में जाके कोलैबोरेट पे क्लिक करना है और एक लिंक जनरेट हो जाएगा उसके बाद, जो कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप पे के थ्रू या फिर आप अपने ईमेल के थ्रू शेयर कर सकते हो। और उस लिंक को एक्सेस करने के बाद सभी लोग इसमें एक साथ कोलैबोरेट करके चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा फीचर रहता है अगर आप कोलैबोरेट वगैरह ज़्यादा करते हो प्रोजेक्ट्स को लेकर। नोट्स अगर बहुत सारे हो जाएं आपके पास किसी चीज़ में तो उनको ऑर्गेनाइज करके रखना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है। सैमसंग गैलेक्सी S9 FE में आपको ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ फीचर्स मिल जाते हैं। एक तो आप फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हो, सब फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हो, तो ये आप काफ़ी कन्वीनियंटली कर लोगे और फिर अपना डेटा सारा उन फोल्डर सब फोल्डर्स के अंदर आप स्टोर कर सकते हो। साथ ही के साथ अगर आप कलर्स के बेसिस पे ऑर्गेनाइज करना चाहते हो लेबल्स डाल के, तो वो भी आप काफ़ी कन्वीनियंटली कर सकते हो। आपको बस यहाँ पर क्लिक करके कलर्स अपनी मर्जी का सिलेक्ट करना है और आप देखोगे कि आपके फोल्डर्स फिर उस कलर के हो जाएंगे। ये कुछ फीचर्स की मदद से आपको कैटेगराइजेशन के पर्सपेक्टिव से थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी सैमसंग गैलेक्सी S9 FE के अंदर। अब ये तो वो फीचर्स हो गए जो आप नोट्स लेते वक्त यूज़ कर सकते हो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। बाकी कुछ फीचर्स ऐसे भी हैं जो आपको दूसरे टैब्स में नहीं देखने को मिलेंगे, उनके बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहूंगा आपको यहाँ पर। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको स्प्लिट स्क्रीन का फीचर मिल जाता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने एक ब्राउजर साथ में खोल लिया और दूसरी जगह पे नोट्स का ऐप खोल लिया। अब ब्राउजर में पढ़ते पढ़ते मैं नोट्स तो ले ही सकता हूँ। मान लो पढ़ते पढ़ते मुझे एक इमेज दिख गई जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी और वो मेरे को अपने नोट्स में ला के फिर एनोटेट वगैरह करना है वहाँ पर। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस उस इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेके आना है अपनी नोट्स ऐप में और सारा बैकग्राउंड वगैरह सब हट उठा के वो ऐप में आ जाएगी यहाँ पे इस तरीके से। इसके बाद तो फिर आप जो चाहे करना चाहो, एनोटेट करना है, लेबल करना है, वो सब आप चीज़ें कर सकते हो जैसा आपका पढ़ाई का यूज़ केस है। सेम चीज़ आप टेक्स्ट के साथ भी काफ़ी आराम से कर सकते हो। बस आपको सिलेक्ट करना है टेक्स्ट यहाँ पर अपने ब्राउजर में या दूसरी ऐप जिसमें भी आप देख रहे हो और वहाँ से फिर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके कॉपी पेस्ट आप कर सकते हो यहाँ पर नोट्स ऐप के अंदर। और अगर टेक्स्ट छोड़ के आपको लगता है कि यार ये पूरा वेब पेज ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ये पूरा का पूरा नोट्स ऐप में मेरे को डाल के इसमें मेरे को चेंजेस करने हैं, हाईलाइट करना है, नोट्स अपनी तरफ से लेके आने, तो आप पूरे के पूरे वेब पेज को लिंक कर सकते हो इस तरीके से। और फिर उसके बाद आप टेक्स्ट को हाईलाइट करो, लेबल करो, एनोटेट करो, सेक्शंस को मार्क करो, आपकी पढ़ाई के हिसाब से ये चीज़ आप कर सकते हो काफ़ी कन्वीनियंटली। बस सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर है। अब दो स्क्रीन में स्प्लिट करना तो आपको और भी कुछ टैब्स में देखने को मिल जाएगा, लेकिन सैमसंग गैलेक्सी S9 FE के अंदर आप 3 ऐप्स एक साथ खोल सकते हो स्प्लिट स्क्रीन की मदद से। तो मान लो कि आप एक ब्राउजर पे एक वेब पेज पढ़ रहे हो,
साथ में आपने नोट्स का टैब तो खोल ही रखा है और आपको यूट्यूब पर एक लेक्चर भी सुनना है साथ ही साथ, तो आप इस स्प्लिट स्क्रीन को डिवाइड कर सकते हो 3 ऐप्स के अंदर और फिर ये तीनों ऐप्स एक साथ रन हो सकती हैं। आप साथ में लेक्चर भी देख सकते हो, नोट्स भी पढ़ सकते हो और अपने नोट्स के ऐप में नोट्स लिख भी सकते हो। और मान लो कि आपको इन तीनों ऐप्स का अलाइनमेंट सही नहीं लग रहा है, तो वो आप तीनों ऐप्स का अलाइनमेंट अपनी मर्जी के हिसाब से चेंज कर सकते हो। आपको बस सिंपल बीच में क्लिक करना है और रोटेट करना है, तो आप फिर उसके हिसाब से अपनी मर्जी के हिसाब से सेट कर लो कि आपको कौन सी कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा बढ़िया लग रही है। काम वगैरह करते वक्त अगर आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है जो आपको लगता है यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे अपने दोस्तों के साथ या अपनी टीममेट्स के साथ शेयर करनी है, तो आप काफ़ी कन्वीनियंटली बस आप स्क्रीन पर डबल टैप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर उसके बाद उस पर अगर आपको एनोटेट करना है तो एनोटेट करके अपने दोस्तों वगैरह के साथ अपनी प्रेफर्ड ऐप के थ्रू शेयर कर सकते हो। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मान लो आप काम कर रहे हो और आपको यहाँ पर साइड में एक पेन का बटन दिख रहा होगा, इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक मेन्यू निकल आता है। यहाँ पर एक दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें थोड़ी बहुत यूज़फुल रहती हैं डे टू डे एक्टिविटीज़ में। अब जैसे ये ग्लांस फीचर आपको यहाँ दिखेगा, इसकी मदद से होगा क्या, जो आपकी एक्टिव विंडो होगी वो मिनिमाइज होकर आपको यहाँ पर साइड में दिखने लग जाएगी। अब उस विंडो को एक्सेस करने के लिए आपको करना क्या है, अपने पेन को लेके आना है और आप जब उस आइकन के आसपास होवर करोगे तो वो विंडो मैक्सिमाइज हो जाएगी और आपको वो स्क्रीन फिर से दिखने लग जाएगा। ये फीचर मुझे यूजफुल लगा जब आप कुछ चीज़ें क्रॉस चेक वगैरह कर रहे हो तो आपके काम आ सकती है ये वाली चीज़। अगला फीचर जो आपको S9 FE में देखने मिल जाएगा वो है पेनअप का ऐप। S9 FE के अंदर ये ऐप का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। A9 प्लस में स्टाइलस का सपोर्ट नहीं है तो ये वाला फीचर उतने अच्छे से काम नहीं करेगा। तो ये चीज़ आपके लिए तब फायदेमंद रहेगी अगर आप या तो आर्टिस्ट हो या फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो और ड्राइंग करके अपना थोड़ा बहुत स्ट्रेस हटाना चाहते हो, तो आप पेनअप ऐप के अंदर जाके देखोगे तो बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे और काफ़ी एक्टिव है ये वाला कम्युनिटी, जहाँ पे आप बहुत सारे टेम्पलेट्स देखोगे और बहुत अच्छे अच्छे कलरिंग भी कर रखी होती है लोगों ने। तो आप अपनी मर्जी का टेम्पलेट उठाओ और उसको फिर कलर करना स्टार्ट कर दो। बहुत सारे अलग अलग ब्रशेस का सपोर्ट भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको ये सब चीज़ें करने में मज़ा आता है तो ये ऐप एक बारी डेफिनेटली ट्राई करना, रेकमेंड करूँगा मैं सबको यूज़ करने के लिए। तो दोस्तों ये थे मेरे हिसाब से गैलेक्सी S9 FE के कुछ मेजर टिप्स जो प्रोडक्टिविटी में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना और अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपने मेरा S9 FE का डिटेल्ड रिव्यू नहीं देखा है तो वो आप यहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको इंटरेस्ट है कि भाई बाकी और कौन से टैबलेट्स हैं वर्थ कंसिडरिंग अंडर 30,000, तो ये वाला वीडियो जाके चेकआउट कर लेना। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।